Hello everyone, I am Dr. नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राघव के बारे में। राघव सोरियासिस के पेशेंट हैं और जब वो हमारे पास पहली बार आए थे तो उन्हें कोई पकड़ के हमारे पास लेकर आया था, क्योंकि उनके हाथों में, उनके पैरों में इतने ज़्यादा सोरियासिस के पैचेस थे कि वो अपना कोई भी काम खुद नहीं कर पाते थे। इनफैक्ट उनके घर वाले उनको अपनी चम्मच से खाना खिलाते थे। तो जब वो हमारे पास आए तो वो बहुत एग्रवेटेड और बहुत गंभीर सिचुएशन में थे और कुछ ही महीनों के ट्रीटमेंट के बाद आप राघव की ज़बानी ही सुनिए वो क्या कहना चाहते हैं। और फर्स्ट टाइम जब मैं आपके ओपीडी में आया था तो मैं गाड़ी भी नहीं मूव करा, सीधा चल भी नहीं पाता था। टेढ़ा मेढ़ा होकर लगड़ा के जब चल के आया था, पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक सोराइसिस था पूरी बॉडी में। पेन होता था कि मेरे को पेन किलर और ईचिंग की टैबलेट 3 बार लेनी पड़ती थी दिन में। मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं अपने हाथों से मेरी मिसेज खाना खिलाने के लिए उठाना पड़ता था। मैं अपने आप बिस्तर से नहीं उठ सकता था। चद्दर ओढ़नी है तो मुझे चद्दर, सर्दियाँ थी तो मुझे चद्दर ओढ़नी है तो मेरी मिसेज ही चद्दर उड़ाती थी और मेरी मिसेज ही चद्दर उठाती थी। राघव इतने परेशान थे कि उन्हें नहाने में भी आप मानेंगे 2 से ढाई घंटा लगता था। कोई उनकी हेल्प करता था तब वो नहा पाते थे। और दर्द जोड़ों में, हाथों में इतना ज़्यादा था कि उन्हें लगातार कई दिन तक पेन किलर्स लेनी पड़ती थी। परेशानी तो थी, क्योंकि टेंशन तो रहती है ही सारी है, कोई गेस्ट आए कुछ भी, बड़ी परेशानी थी। बल्कि मैंने 3 मंथ तो मैंने चम्मच वाला खाना खाया हाथ से। हाथों में इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं खाना भी नहीं खा सकता था। मैं पहले 2 महीने सुबह शाम दोनों टाइम नहाता था, 2 घंटे मुझे नहाने में लगते थे। अब मैं 1 टाइम नहा रहा हूँ, अब मुझे 1 घंटा लगता है नहाने में। पहले मैं 2 घंटे पहले सारा 1 आधा घंटे गीला करता था, फिर सारा सफाई करता था। और नहाने के बाद आने के बाद इतना पेन होता था कि मेरे को पेन किलर और ईचिंग की टैबलेट 3 बार लेनी पड़ती थी। पेन किलर में आपके पास से आया था, जब से जैसे सोराइसिस बढ़ती जा रही थी, मैं पेन किलर के बगैर सो ही नहीं पाता था, लेट ही नहीं पाता था। और नहाने में जब दर्द होता था तो बगैर पेन किलर कई बार डबल पेन किलर लेना पड़ता था। राघव को इतने सालों से परेशानी थी और उन्होंने अब तक इतने सारे उपचार लिए थे और शायद ही अपने आसपास का कोई भी बड़ा हॉस्पिटल उन्होंने छोड़ा होगा। मैडम मैंने कोई नहीं छोड़ा है। गुड़गांव में प्लस इधर उधर मैंने हिसार से भी कराया, गुड़गांव में भी कराया है, एम्स भी दिखा लिया था मैं। एम्स के डॉक्टर्स का क्या कहना है? एम्स के सब एलोपैथिक डॉक्टर सब यही कहते हैं जाने वाली नहीं है, ये ठीक हो जाएगी, फिर हो जाएगी। कुछ भी फर्क नहीं आ रहा था? थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, जैसे ही दवाई बंद कर देते फिर उसी और डबल बूम करके निकलती थी। राघव इतने परेशान थे कि वो मेंटली भी बहुत लो फील करते थे, बहुत डिप्रेस जैसा फील करते थे। पर यहाँ से ठीक होने के बाद उनका मोराल इतना बूस्ट हुआ कि अब वो अपने आसपास सोरियासिस के पेशेंट्स को ढूंढते हैं और अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं और उन्हें बताते हैं कि पहले मैं कैसा था और अब आप देखिए मैं कैसा हूँ। मैडम मैं इतना परेशान था पिछले 13-14 साल से कि मैंने एक सोराइसिस ग्रुप बना रखा है, जो कि कम से कम 20 से 30 लोग मेरे ग्रुप में ऑलरेडी हैं। कोई कहीं से इलाज ले रहा है, कोई कहीं से ले रहा है। और जहाँ तक मैं जब जिसके पास जाता हूँ उधर ही मैं रील पर उनको बोलता हूँ भैया वहाँ से लो, मैं वहाँ से ठीक हुआ हूँ। तो 2-4 तो आपके अभी जल्दी आ जाएंगे। और ये वीडियो मुझे भेज देना तो मैं सब लोगों को वीडियो दे दूँगा तो और जल्दी आएंगे। जो एक आम चीज़ है आप और हमारे लिए सोना, वो सोना भी उनके लिए इतना मुश्किल हुआ करता था। उनकी जो धर्म पत्नी थी वो ही उनको बेडशीट उड़ाती थी, सुबह बिस्तर से उठाती थी और नहलाती थी। इनफैक्ट खाना भी अपने आप खिलाती थी। और जब आपका पता चला, आपके यहाँ से डिस्कस हुआ, तो आपने बोला कि अगर हमारा डाइट चार्ट फॉलो करोगे तो आपको कभी नहीं होगी। एक तो ये पॉइंट्स लेके मैं आपके पास आया। दूसरा ये है कि जो आपने 3 मंथ फर्स्ट मंथ जो टाइम दिया कि फर्स्ट मंथ में 30%, सेकेंड मंथ में 50%, उस हिसाब से ही आपका मेडिसिन ने काम किया, जो कि मेरे को 3 से 4 महीने हम आपका ट्रीटमेंट कराएंगे। जो मेरी कंडीशन थी, जिस कंडीशन में मैं आया था, मुझे नहीं लगता था कि 4 मंथ में आप इतना कवर कर दोगे, मगर आपने जो बोला वो सही निकला। मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं अपने हाथों से मेरी मिसेज खाना खिलाने के लिए उठाना पड़ता था। मैं अपने आप बिस्तर से नहीं उठ सकता था। चद्दर ओढ़नी है तो मुझे चद्दर, सर्दियाँ थी तो मुझे चद्दर ओढ़नी है तो मेरी मिसेज ही चद्दर उड़ाती थी और मेरी मिसेज ही चद्दर उठाती थी। ये कंडीशन थी। हाँ, मेरे हाथ सीधे नहीं हो पाते थे। शर्ट पैंट मैं पहन नहीं सकता था। मैं ऐसे ही पड़ा रहता था, बस लोअर पहन लिया ढीला ढाला और बस ऐसे ही रहता था। मतलब मैं कपड़े भी पहनने की स्थिति में नहीं था। मैं अपने आप ओढ़ भी नहीं सकता था, उठा भी नहीं सकता था। ये कंडीशन थी मेरी। तो ये थी राघव की कहानी, राघव की ज़ुबानी। और ये आपने देखा कि कैसे भारत होम्योपैथी में हम कस्टमाइज ट्रीटमेंट देते हैं
कस्टमाइज ट्रीटमेंट का मतलब है एक दवा जो एक ही पेशेंट के लिए बनी है, उसी के कारण के आधार पे बनी है और हर पेशेंट को वो दवा सूट नहीं करेगी। सारे सिम्टम समझने के बाद पेशेंट का मेंटल स्टेटस, पेशेंट को परेशानी कितनी पुरानी है और उन सारी बातों को समझने के बाद सिर्फ पेशेंट के लिए ही वो दवा कस्टमाइज़ की जाती है। तो अगर आप भी सोरियासिस पीड़ित हैं तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। किसी भी चीज़ का वेट मत करिए। आप अपनी केस डिटेल्स हमारे साथ शेयर करिए, अपने बारे में बताइए, आपको तकलीफ़ क्या है, कितने समय से तकलीफ़ है और हम आपको सोरियासिस मुक्त करने में पूरा सपोर्ट देंगे। थैंक यू।